सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग SICI पढ़ने जा रहे हैं। SICI मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोगों का मैराथन चल रहा था, उसमें मैक्सिमम चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। SI एंड CI वाज रिमेनिंग, तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इससे कवर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट का होगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है, जो अभी तक आप लोग बचपन से सीखे हो, SI इक्वल टू PRT/100 एंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। बस यही दो फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ भी नया यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, कुछ नया हमें नहीं देखना है। ठीक है, बस उसी को यूज कैसे करेंगे वो देखो। इफ अहमद बोरोड ₹1440 at 5% per annum and 1650 at 4% per annum, then how much total interest will he have to pay after 3 years? ठीक है, अब देखो इसमें दो अमाउंट आपको दिया गया है, एक दिया 1650, दूसरा दिया 1440। एक क्या है, एक है आपका पर एनम एंड 6 इतना पर एनम विल हैव टू पे आफ्टर 3 इयर्स। ओके, तो दोनों अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो दोनों अमाउंट का इंटरेस्ट का एडिशन कर देंगे, वो आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट आएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जो SI1 होगा वो क्या होगा, PRT/100। P मतलब कितना है 1440, रेट मतलब 5%, T मतलब दोनों के लिए टाइम है 3 इयर्स बाई 100। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके आ गया 216। अब नेक्स्ट SI निकालो। नेक्स्ट SI क्या होगा, कितने अमाउंट पे मिला था 1650 पे, और जब 1650 पे मिला था तो रेट कितना था 4%, और टाइम फिर से 3 इयर्स ही है, डिवाइडेड बाई 100। सो इसको कैलकुलेट अप करते हैं। इसको कैलकुलेट किया तो 198 आया। अब पूछा है टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पे करना होगा वो 3 इयर्स के बाद, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, तो एडिशन कर दो ये दोनों का। 414 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखो इसमें क्या, अजय इन्वेस्टेड इज सेविंग इन ए बैंक, दिस अमाउंट बिकम्स ₹1120 इन 2 इयर्स एंड ₹1300 इन 5 इयर्स। एक 2 इयर्स के बाद का अमाउंट है, दूसरा 5 इयर्स के बाद का है, तो ये दोनों को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा बीच के ईयर्स का। मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक है 5 इयर्स का और दूसरा है 2 इयर्स का, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 - 2 दैट इज 3 इयर्स क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 120, तो 0 इधर 8 और इधर 2, राइट, नॉट 2, 3 - 1, ठीक है, 2 8। एक सेकेंड, 1300 और 1120 इससे माइनस करना है तो कितना हो जाएगा 100 एंड, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। एक सेकेंड देखो, फिर से देखो एक बार, ये दोनों को माइनस करना है, 0 यहाँ हुआ 8, यहाँ हुआ 1, तो 100 कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है, सो 180 कितना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो 1 ईयर का क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे 60। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स कितना आ गया 60 आ गया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है 1 ईयर का इतना हो गया। वैसे ही अब 2 इयर्स का अगर निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स कितना हो जाएगा 60 × 2 120, तो 120 है सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स का और अमाउंट है 1120, तो प्रिंसिपल कैसे निकल के आएगा, प्रिंसिपल निकल के आता है क्या, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है
120 और सिंपल इंटरेस्ट है 120, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आपका आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 1000 आ गया प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू PRT/100, PRT/100। तो एस आई का वैल्यू कितना है, एस आई अगर टू ईयर्स की बात करें तो 1120 है। प्रिंसिपल अभी अभी निकल के आए कितना है, 1000 है। रेट हमें निकालना है, टाइम है 2 ईयर्स के लिए, डिवाइडेड बाई 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे रेट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 56% आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती है, अदरवाइज ऐसे ही सॉल्व होगा। हाँ, अब देखो हमारे पास है क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का। सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं बेसिक बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब जो अमाउंट पहले था, जो प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पे हर साल में इक्वल नंबर ऑफ इंटरेस्ट लगते रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो अमाउंट था उस पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, प्लस प्रीवियस ईयर जो इंटरेस्ट आया उस पे भी फिर से इंटरेस्ट लगेगा, और फिर जो नेक्स्ट ईयर जाएगा प्रीवियस ईयर वाले और उसके भी प्रीवियस ईयर वाले पे जो इंटरेस्ट है वो भी लगेगा दोबारा से। मतलब वो हर साल इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, तो अब इसको निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। हम लोग जो मेथड यूज करेंगे दैट विल बी ट्री डायग्राम मेथड। व्हाई इट इज नॉन ए ट्री डायग्राम मेथड, बिकॉज वो दिखता है थोड़ा थोड़ा ट्री के जैसा, सिमिलर ब्रांचेस जैसा। बीच में स्टार्टिंग में क्या होगा, पतला होगा, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे फैलता है। तो इट लुक्स लाइक ए ट्री, दैट्स व्हाई इट इज नॉन ए ट्री डायग्राम मेथड। होता क्या उसमें, ये क्वेश्चन पे अभी फोकस मत करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ट्री डायग्राम मेथड क्या होता है। मान लो एक प्रिंसिपल है 2000, ठीक है, रेट है 10% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है। निकालेंगे कैसे, देखो क्या करते हैं। सबसे पहले ये 2000 प्रिंसिपल है, इस पे रेट लगा कितने साल के लिए, तो 3 ईयर्स के लिए। ये 3 ईयर्स पहले लिख देते हम लोग यहाँ पे। रेट कितना लगेगा, 10%, मतलब 1/10। तो इसका 1/10 निकालोगे तो 200 आएगा, तो यहाँ पे 200 आ गया। अब सेकेंड ईयर में भी 200 आएगा ही आएगा, है ना, और थर्ड ईयर में भी 200 आएगा ही आएगा। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, हर साल इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो ये 2000 कहां से आया, इससे आया है। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट आया होगा इस पे भी तो लगेगा रेट। फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट आया होगा इससे भी कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना आया था, 200, और इस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10%, मतलब 1/10। तो 1/10 इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसमें आ गया 20 एड अप हो गया। थर्ड वाले की बात करें तो 200 तो आया 2000 से, प्रिंसिपल अमाउंट से, है ना। लेकिन उसके साथ साथ इस पे भी इंटरेस्ट लगेगा, इस पे इंटरेस्ट लगेगा अगेन 10% का, दैट इज 1/10, मतलब 20 रुपीज का। और फिर इस पे भी लगेगा तो इस पे भी 20 ही आएगा। और जब इस पे भी 10% का लगेगा दैट इज 1/10, तो इसका 1/10 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये टोटल कितना है, दिस इज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, हर साल इक्वल लग रहा है ना, तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। और जो ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये टोटल CI है और ये SI है, तो दिस इज नोन एज CI माइनस SI। ठीक है, ये हो गया आपका CI माइनस SI। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट क्या होता है, इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट ये सबको उसके साथ ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ये सबको ऐड कर देंगे, सिर्फ SI पूछेगा तो ये तीनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे ये मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे बहुत इजी हो जाता है इसे निकालना। अब देखो ये मेथड हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी बोला है, हमें मनी नहीं पता है। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स आर ₹660 एंड ₹676.5। तो प्रिंसिपल को हम लोग स्टार्टिंग में क्या मान लेंगे, 100% मान लेंगे। हमें नहीं पता है तो 100% मान लिए।
कितने साल की बात है, 2 साल की बात है। तो 2 साल का डायग्राम कैसे बनेगा अभी आप लोग देख लेना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 660 है। सिंपल इंटरेस्ट 660 है, फर्स्ट ईयर पे भी लगेगा, सेकंड ईयर पे भी, और दोनों में सिंपल इंटरेस्ट इक्वली लगता है, मतलब इक्वली डिवाइडेड होगा। तो 330 और 330 का लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है, वो दिया आपको 676.5, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हो जाएगा 16.5। तो 16.5 आपका क्या है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और उसी को तो यहां पे लिखा जाता है। मैं बोला था नीचे वाला वैल्यू क्या आता है, CI माइनस SI, ठीक है। तो ये आ गया 16.5। अब पूछा इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे निकालोगे, इसी पे तो इंटरेस्ट जो लगता है वो यहां पे आता है, ये वैल्यू पे इंटरेस्ट लगने के बाद ही ये वैल्यू आता है ना। तो ये वैल्यू कैसे निकालोगे, 16.5 बाई 330 इंटू 100। तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हम लोग, कितना आ गया, 5% हमारा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 5% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है तो 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्लियर। 5% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 100% है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये वाला जो आपका वैल्यू आया है ये 5% का ही वैल्यू है ना, क्योंकि इसी का तो 5% रेट निकालते हैं, तो ये क्या आता है, ये वैल्यू आता है। तो ये हो गया 5% का वैल्यू। तो 100% का निकल के कैसे आएगा, 330/5 इंटू 100, बस इसको कैलकुलेट कर लो, 6600 आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। क्लियर है। जो लोग ये मेथड को नहीं जानते हो, आई नो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा, बट बिलीव मी दिस मेथड इज मच बेटर देन द फॉर्मूला मेथड। उसको अप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा आंसर निकालने में, ठीक है। आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग के छूटे हुए था, आई डोंट नो क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्यों इरेगुलर वे में क्यों जा रहा है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल इट गिव इतना, ठीक है। SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है, बस यही लगाएंगे हम लोग। SI यहाँ पे कितना दिया है, SI हमें निकालना है, राइट, नहीं दिया हुआ यहाँ पे कितना दिया, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 1000 गिव एन इंटरेस्ट ऑफ 440। तो इंटरेस्ट कितना है 440, प्रिंसिपल कितना है 1000 है, ठीक है। और रेट हमें निकालना है, टाइम कितने का है 5 इयर्स का है, डिवाइडेड बाय 100, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे कितना आ जाएगा 44/100, दैट इज 8.8%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट द रेट ऑफ 23% पर एनम फॉर 9 ईयर्स। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100, P मतलब 21,550, 23 9 ईयर्स के लिए। तो इससे हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, उसको अमाउंट प्रिंसिपल के साथ ऐड कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा। पॉइंट में आएगा हमारा आंसर 2। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 431 इंटू 9,27 डिवाइडेड बाई 2 करना था, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16.7, 2 5 जा 10। तो ये आपका क्या आ गया है, इंटरेस्ट आ गया। और अमाउंट प्रिंसिपल कितना था 21,550।
तो इसके साथ ऐड कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 66,158.5। क्लियर, चलो आगे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हम लोग कर चुके हैं ना। हाँ, अभी अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी कर चुके थे। ये वाला क्वेश्चन अभी अभी किए थे। एक ये क्वेश्चन देख लो लास्ट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोला है, द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इतना एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 years का इतना है, लेकिन टोटल बात क्या गया 3 years तक। तो 3 years तक हम लोग इसको बनाएंगे डायग्राम। 2 years का सिंपल इंटरेस्ट है 4200, मतलब इक्वली डिवाइडेड हुआ होगा तो 2100 और 2100। तो सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर सेम ही लगता है, तो इसमें भी 2100 लगा होगा। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 420। 2 years का डिफरेंस कितना 420, मतलब ये वैल्यू आएगा 420। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। अब देखो, सबसे पहले रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे, इसी पे जो वैल्यू, इसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो हमारा ये वैल्यू आता है। तो रेट कैसे निकालेंगे, 420 बाई 2100 इंटू 100। तो 20% हमारा क्या निकल के आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो हर बार 20% ही लगेगा। तो इसमें भी 20% लगेगा, तो कितना हो जाएगा 420। इस पे भी 20% लगेगा 420, और इस पे 20% लगेगा, मतलब 20% मतलब क्या होता है 1/5। तो 1/5 इसका निकाल दो, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20। ये आ गया। पूछा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, बस वही आपका आंसर होगा। सबको ऐड कैसे करोगे, यहां पे देखोगे तो ये तीनों का एडिशन क्या हो जाएगा 21 इंटू 3 दैट इज 6300, और यहां पे ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 420 इंटू 2 दैट इज 840, और यहां पे 420 और यहां पे 84। बस ये सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 4 4, उसके बाद 6 और ये 7। तो 7644 हमारा क्या आ जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7644 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दिस वाज ऑल द क्वेश्चंस। एक और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें जस्ट मैं एक हिंट आपको दे दूंगा, आप लोग एग्जाम में डेफिनेटली कर लोगे। वो क्या हिंट है, एक क्वेश्चन आता है आपको हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली वाला, है ना, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली वाला। ये ध्यान से सुन लो क्या होता है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कितना 2 से। हाफ ईयरली है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, रेट बाई 2 हो जाता है, और टाइम कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, 2 years हो जाता है, 1 year का 2 years हो जाता है। क्वार्टरली में फिर रेट क्या हो जाता है, रेट बाई 4% हो जाता है, और टाइम कितना हो जाता है 1 year का 4 year हो जाता है। क्लियर, तो मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाला का, उसमें बस ये डिफरेंस करना कि रेट के जगह पे रेट को हाफ कर देना और टाइम के जगह पे टाइम को डबल कर देना। उसके बाद जो सेम मेथड लगाते हो, ट्री मेथड, वही मेथड लगाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विद दिस वी हैव फिनिश्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।